Good morning everyone. My name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बोर्ड का चैप्टर 5 इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस किसका? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने अभी तक के डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है। ठीक, उसमें चारगाफ फ्लूइड पढ़ लिए, वाटसन क्रिक के द्वारा दिया गया मॉडल पढ़ लिए। ठीक है, ये सारा चीज हमने पढ़ लिया था। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें 5 प्राइम में क्या होता है, 3 प्राइम में क्या होता है, सारा चीज हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आरएनए वर्ड को पढ़ेंगे। उसके बाद आरएनए वर्ड के कंप्लीट होने के बाद रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन में क्या पढ़ेंगे? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, अगर होता है तो उसका प्रूफ क्या है, ये सारा चीज हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर? ठीक, हम लोग शुरू करते हैं। क्या? आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड मीन्स क्या? आरएनए वर्ड मीन्स पहले सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था कि आरएनए से ही डीएनए बना हुआ है। ठीक है, मतलब सबसे पहले आरएनए को क्या माना जाता था? जेनेटिक मटेरियल माना जाता था। तो इसका प्रूफ क्या है कि आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना जाता था? पहले क्यों माना जाता था? ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे। ठीक, देखते हैं आरएनए वर्ड। आरएनए को क्या बोला जाता है? पहले आरएनए वाज the first genetic material। ठीक है, आरएनए क्या है? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। जब डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसीडर नहीं किया गया था, तब आरएनए ही क्या था? पहला जेनेटिक मटेरियल था। इसमें क्या होते हैं? ये भी सीक्वेंस होते हैं, इसमें कुछ दो ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है? ठीक, इसी में आगे लिखते हैं। इसका एविडेंस क्या क्या है कि यही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, कि आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इसका एविडेंस क्या है, सबूत क्या है? तो उसी को इधर पूछा जाता है आपके 12th बोर्ड में कि आरएनए वर्ड क्या है, उसकी एविडेंस को लिखिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका एविडेंस। कौन कौन सा एविडेंस है इसका? एविडेंस। ठीक है, फर्स्ट क्या है एविडेंस में? आरएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट क्या है इसका? सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज cannot start replication on its own। रेप्लिकेशन ऑन इट्स ओन, मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो रेप्लिकेशन को अपने से खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता। उसको किसकी जरूरत पड़ती है? आरएनए की। इसीलिए आरएनए क्या है? पहले से ही प्रेजेंट है। इससे यहाँ पे सबूत मिलता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए के बाद आया होगा। यहाँ से क्या एविडेंस मिल रहा है कि आरएनए पहले से आया है। तभी तो आरएनए के बगैर ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपना काम रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट रेप्लिकेशन ऑन इट्स ओन। ठीक, आगे लिखते हैं इसमें, इट इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए प्राइमर। इसको किसकी जरूरत पड़ती है रेप्लिकेशन करने के लिए? आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पे आरएनए की जरूरत पड़ रही है, मतलब आरएनए क्या है? डीएनए पॉलीमरेज से पहले प्रेजेंट है। ठीक, इसी को लिखते हैं यहाँ पे।
आरएनए प्राइमर क्या होता है? शॉर्ट फ्रैगमेंट, शॉर्ट फ्रैगमेंट बोल सकते हैं या फिर सीक्वेंस बोल सकते हैं, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए, ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए प्राइमर क्या है? शॉर्ट सीक्वेंस। ठीक है, छोटा सा सीक्वेंस है किसका? आरएनए का। जब तक कि उसको आरएनए का प्राइमर नहीं मिलेगा तब तक ये डीएनए पॉलीमरेज आगे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते नहीं जाएगा। ठीक है, जब तक कि न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा नहीं तब तक नया डीएनए नहीं बन पाएगा। तो आरएनए क्या है? इंपॉर्टेंट है किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये एविडेंस मिलता है कि आरएनए वर्ड एग्जिस्ट करता था, कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। ठीक, दूसरा एविडेंस भी देख लेते हैं इसी में। सेकेंड एविडेंस देखते हैं इसमें, फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए हमने पढ़ा हुआ है किसमें? 11th बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, आरएनए बहुत प्रकार के होते हैं जिसमें से होता है टीआरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्या करते हैं? टीआरएनए देखो आरएनए से ही बना है, तो टीआरएनए बनाने के लिए भी आरएनए की जरूरत पड़ती है। ठीक, इसे लिखते हैं इसी बात को, नीड आरएनए एंजाइम, नीड आरएनएज एंजाइम need RNase enzyme ठीक, आरएनएज एंजाइम क्या होता है? राइबोजाइम होता है। ठीक है, राइबोजाइम मीन्स आरएनए ही होता है लेकिन वो एंजाइम की तरह वर्क करता है, उसी को क्या बोला जाता है? राइबोजाइम। राइबोजाइम जो कि क्या होता है? आरएनए होता है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है, उसको बोला जाता है क्या? राइबोजाइम। ये राइबोजाइम क्या होता है? आरएनए ही होता है। ठीक है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? टीआरएनए बनाने के लिए। ठीक, ये दूसरा एविडेंस हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा एविडेंस। तीसरा एविडेंस को नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। इसमें तीसरा एविडेंस, स्प्लाइसिंग ऑफ एचएनआरएनए। किसका? स्प्लाइसिंग ऑफ एचएनआरएनए। ठीक है, एचएनआरएनए की स्प्लाइसिंग के लिए भी आरएनए की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है? इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसको नीड एसआरएनएज। ठीक है, नीड एसएनआरएनएज। क्लियर? इसके स्प्लाइसिंग के लिए क्या चाहिए होता है? उसको एसएनआरएनएज चाहिए होता है, जो क्या करता है? इसको स्प्लाइसिंग करता है, रिमूव करता है और जोड़ने का काम करता है। क्लियर? ठीक है, एसएनआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएनआरएनपी। एंड पीस, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है, जो कि क्या होता है? ये भी राइबोजाइम होता है। राइबोजाइम मीन्स ऐसा एंजाइम जो आरएनए से मिला बना हुआ है। ठीक, चौथा इसका एविडेंस क्या है? कि आरएनए वर्ड का चौथा इसका एविडेंस है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। क्लियर? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज कहाँ होता है? जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज उसमें देखा जाएगा। इसका काम क्या होता है? जो टीआरएनए जो अमीनो एसिड लेके आते जाएगा
उसको जोड़ते जाएगा और क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करते जाएगा। उसमें 3 क्या रहते हैं, 3 उसमें ABCD पार्ट रहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या लगे रहता है, राइबोसोम लगे रहते हैं। वो अमीनो एसिड को जोड़ते जाता है 20 अमीनो एसिड, और उसको क्या करते जाता है, ट्रांसफर करते जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, पेप्टाइडल ट्रांसफर, जो क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसके किसके बीच, 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर ये, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, ये भी क्या करते हैं, राइबोजाइम का ही यूज करते हैं। ठीक है, मतलब अब इतने सारे क्या मिल गए, एविडेंस मिल गए कि आरएनए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी काम कर रहे हैं किसमें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मतलब जैसे कि हमको स्प्लाइसिंग करना है, कोई चीज का फॉर्मेशन करना है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, रेप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए सबसे पहला क्या चाहिए होता है, आरएनए चाहिए रहता है। जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट, पहले के जो क्या था वर्ड था, वो कौन सा वर्ड था, आरएनए वर्ड था। क्लियर है, मतलब फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए को क्या किया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसके इतने सारे क्या मिले हमको, एविडेंस मिले। क्लियर है आरएनए वर्ड, ठीक है। अब इसी को हम लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं। ये है पूरे चारों उसके एविडेंस है। इसी एविडेंस से क्या आता है, 12th बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आरएनए वर्ड क्या है, उसके एविडेंस को बताइए। ठीक, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। आरएनए वर्ड, ठीक है, देखो आरएनए वर्ड क्या होता है, फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन, मतलब हमने जितना अभी डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग, एंड इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, डीएनए पढ़ा, आरएनए पढ़ा, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या रहा होगा। तो उसके लिए इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, इसको और कौन सा चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल किया गया है, केमिकल इवोल्यूशन, जिसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। ठीक है, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट। बट हम इस आरएनए वर्ड्स में कुछ कुछ जो फैक्ट पॉइंट है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, देयर इज नो इनफ एविडेंस। इसका क्या है, बहुत सारे क्या है, एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं, टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जिससे ये पता चलता है कि आरएनए बहुत एसेंशियल है। किसके लिए, लाइफ में बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग। अभी हमने देखा ना इसके एविडेंस में क्या करा था, मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट था, ट्रांसलेशन करा था अमीनो एसिड को, ठीक, और क्या कर रहा था, स्प्लाइसिंग कर रहा था एचएनआरएनए को। तो ये सारी चीजों के लिए आरएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इवॉल्व अराउंड आरएनए, ये किससे इवॉल्व हुए हैं, आरएनए से इवॉल्व हुए हैं। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए किसके लिए यूज किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, एज वेल एज उसके साथ साथ कैटलिस्ट के लिए। कैटलिस्ट में हमने अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा, कैटलिस्ट के लिए क्या पढ़े हम लोगों ने, राइबोजाइम, इस पे इसी का बात चल रहा है कि कैटलिस्ट, देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। ठीक, बायोकैटलिस्ट में जैसे कि राइबोजाइम के बारे में पढ़े, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज के बारे में पढ़े, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज के बारे में पढ़े, ये सारे क्या कर रहे हैं, बायोकैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो आरएनए क्या कर रहे हैं, एक तो जेनेटिक मटेरियल के लिए भी काम कर रहे हैं और कैटलिस्ट के रूप में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, आरएनए के कारण ही हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं।
ठीक है, ठीक। दैट आर कैटलिस्ट बाय आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? आरएनए कैटलिस्ट के थ्रू होता है। ठीक, बट आरएनए बीइंग अ कैटेलाइज्ड विद रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। बट इतने सारे क्वालिटीज होने के साथ साथ आरएनए क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। कैसा होता है वो? हाईली रिएक्टिव। मतलब कुछ भी मॉलिक्यूल आया, कोई सा भी लाइट आया, कोई सा भी उसमें क्या आ गया, एंजाइम आ गया, प्रोटीन आ गया, तो कुछ भी चीजों के साथ वो क्या कर सकता है? रिएक्शन कर सकता है, जिसके कारण आरएनए आरएनए नहीं रहेगा, दूसरे चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण आरएनए क्या होता है? अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं रहता वो। ठीक, इसीलिए आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, किसको माना गया है अभी का जेनेटिक मटेरियल? डीएनए को। ठीक, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विथ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल। ठीक है, जिसके कारण आरएनए से ही क्या बना? डीएनए इवॉल्व हुआ। ठीक है, आरएनए से ही क्या बना? डीएनए बना, जो कि क्या था? स्टेबल था। डीएनए में क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ, जिसके कारण वो कैसे बन गया? स्टेबल बन गया। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और डीएनए क्या होता है? ऐसे डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्लियर? ठीक, डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिपेयर। क्या बोला गया यहाँ पे? ये क्या होता है? तो डबल स्टैंडर्ड होता है, और ये क्या होता है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या समझ रहे हो? मैं कल की क्लास में बताई थी कि ये जैसे कि एडेनिन है, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन। क्लियर है? अगर ये क्या है? कोई क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? एडेनिन किसके साथ में बॉन्ड बनाता है? थायमिन के साथ। हमेशा ये यूनिवर्सल है, एडेनिन सिर्फ और सिर्फ थायमिन के साथ ही क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थायमिन आ जाएगा। और थायमिन किसके साथ बनाएगा? ये भी एडेनिन के साथ ही बनाएगा। साइटोसिन किसके साथ? ग्वानिन के साथ। ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ग्वानिन फिर से साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितना बॉन्ड बनता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये क्लियर होना चाहिए। एडेनिन किसके साथ बनाएगा? थायमिन के साथ। ठीक है, तो इसके जस्ट इसको क्या बोला गया? जिसमें उसके सेम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना, इसी को क्या बोला जाता है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर? आरएनए वर्ड क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या पढ़ेंगे? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? रेप्लिकेशन। आरएनए वर्ड क्लियर हो गया? ठीक, आरएनए क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण वो कोई भी केमिकल के साथ क्या कर जाता है? रिएक्शन कर जाता है, जिसके कारण उसमें क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा? उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा ना। जो चीज के लिए, जो प्रोटीन के लिए उसमें अभी सीक्वेंस बना हुआ है, बाय चांस उसमें क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, तो उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, तो प्रोटीन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो अनस्टेबल होने के कारण पहले उसको आरएनए वर्ड में आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना जाता था, बट क्या हुआ? उसमें इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन के बाद आरएनए से क्या बन गया? डीएनए बन गया। डीएनए में ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ जिसके कारण वो क्या करता था? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करता था। अब स्टेबल है, जो स्टेबल है उसी को तो पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा ना। तो अब डीएनए को क्या माना जाता है? एज अ जेनेटिक मटेरियल। जो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड होने का मतलब क्या? एक स्ट्रैंड का दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्लियर? ठीक है, आरएनए वर्ड हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन आप लोग सुने हो? रेप्लिकेशन क्या होता है? जैसे कि क्या है? ये कोई डीएनए है। ठीक है, ये क्या है? एक डीएनए है।
ये डीएनए क्या करेगा, अपना खुद का सेम टू सेम क्या बनाएगा, कॉपी बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम क्या बनाएगा, कॉपी बनाएगा डीएनए। ये जो नया डीएनए बना, एक पुराने डीएनए से नया डीएनए बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेप्लिका। ये यहां से देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे क्या वर्ड दिया गया है, रेप्लिका। रेप्लिका मीन्स क्या होता है, सेम टू सेम कॉपी। ठीक है, रेप्लिका मतलब क्या होता है, कॉपी, सेम कॉपी। ठीक है, लाइक क्लोन, क्लोन जानते हैं, सेम टू सेम कॉपी। ठीक, और ये जो नया डीएनए बना उसको क्या बोला जाएगा, डॉटर डीएनए। डॉटर डीएनए बोला जाएगा। ठीक है, या फिर इसको क्या बोला जाएगा, न्यू डीएनए। क्लियर है, ये डीएनए क्या बनाएगा, सेम टू सेम अपना ही कॉपी बनाएगा, उसी को क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन। ठीक, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है रेप्लिकेशन, क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, यह है रेप्लिकेशन का परिभाषा, डेफिनेशन। क्या होता है इसमें, नया डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इसी नए डीएनए को अभी मैं क्या बताई, डॉटर डीएनए। ठीक है, डॉटर डीएनए ये कैसे बना, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। और क्या बोल सकते हैं इसमें, इसमें ये बोला जा सकता है कि ये जो डीएनए है, ये जो नया डीएनए जो डॉटर डीएनए बना हुआ है वो किससे बना है, जो पहले से कोई डीएनए प्रेजेंट था उसी से बना है। मतलब न्यू डीएनए किससे बना है, प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से, पहले से कोई डीएनए प्रेजेंट था वही कॉपी करके क्या बनाया है, नया डीएनए बनाया है। ठीक, तो इसी लाइन को क्या बोला जा सकता है, ये किससे बना है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल। ये डॉटर डीएनए किससे बना है, प्री एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल, पहले से जो डीएनए प्रेजेंट है उसी से ये जो डॉटर डीएनए है वो बना हुआ है। क्लियर है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, सेल थ्योरी पढ़ा था। तो जो सेल है वो किससे बनता है, पहले से जो प्रेजेंट क्या है, सेल प्रेजेंट है उसी डिवाइड करके नया सेल बनता है। वैसे सेम टू सेम यहाँ पे पहले से जो डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो ही क्या बनाएगा, दूसरा डॉटर डीएनए बनाएगा, मतलब नया डीएनए बनाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक। और जो पहले से प्रेजेंट डीएनए है उसको क्या बोला जाता है, पेरेंट डीएनए। ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग अभी इसके बारे में जो पढ़ते जाएंगे उसमें हम लोग डायरेक्ट यही बोलेंगे, पेरेंट डीएनए बोलेंगे। पेरेंट डीएनए मतलब आपको समझ जाना है कि पहले से जो प्रेजेंट डीएनए है उसी को बोला जा रहा है पेरेंट डीएनए। ठीक है, और डॉटर डीएनए बोला जाएगा तो समझ जाना है कि जो नया डीएनए बना हुआ है उसके बारे में बात किया जा रहा है। क्लियर, ठीक है। और इसमें जो डीएनए बनता है वो क्या होता है, सेम टू सेम होता है, किसका, पेरेंट डीएनए का। सेम टू सेम मतलब आइडेंटिकल। ठीक, तो ये वाला भी लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। क्लियर, रेप्लिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया, उसका डेफिनेशन बस। ठीक है, अभी तो हम लोग रेप्लिकेशन ही पढ़ेंगे पूरे क्लास में। रेप्लिकेशन में क्या हो गया, देखो डॉटर डीएनए बना पेरेंट डीएनए से, और ये जो बना, जो डीएनए बना डॉटर डीएनए, वो क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपीज होता है। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, सीक्वेंस वगैरह सब टू क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, आइडेंटिकल कॉपीज। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसका मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि नया डॉटर डीएनए बनेगा, लेकिन वो बनेगा कैसे, कौन कौन से प्रोसेस है, कौन कौन से मोड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ठीक है। मोड ऑफ रेप्लिकेशन इसमें 3 प्रकार का होता है। ठीक है,
तीन प्रकार से क्या बनाया जा सकता है, नया डीएनए बनता है। ये क्या दिया गया, थ्योरी दिया गया। कौन कौन सा? पहला कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। पहला क्या है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, ठीक है। दूसरा डिसरप्टिव, डिसरप्टिव। तीसरा सेमी कंजर्वेटिव, तीसरा क्या आ जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव। ये तीन प्रकार के मोड ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक। अब ये तीनों को साइंटिस्ट ने क्या किया है, बताया है कि रेप्लिकेशन या तो कंजर्वेटिव होता है, या तो डिसरप्टिव होता है, या सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो ये तीनों को किसने बताया, अलग अलग साइंटिस्ट ने, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें क्या बताया। सबसे पहले देखेंगे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या बताया गया है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। ये है एक डीएनए, ठीक है। ये कौन सा डीएनए है, पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए। अब क्या होगा, इसमें अगर रेप्लिकेशन होता है तो क्या बोला गया है कि पेरेंट डीएनए कंजर्व रहेगा, पेरेंट डीएनए रहेगा ही, इसके रहते हुए भी क्या बन जाएगा, इसका सेम टू सेम क्या बनेगा, नया कॉपी बनेगा, ठीक है। नया कॉपी बन जाएगा ऐसे, क्लियर। मतलब यहाँ पे कॉपीज पे कॉपी बनते जाएगा, डॉटर डीएनए बनते जाएगा, लेकिन जो पेरेंट डीएनए है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब जो चेंज नहीं होता, उसी को क्या बोला जाता है, कंजर्व, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक बार और इसका रेप्लिकेशन हुआ, मतलब फिर से नया डीएनए बन गया। यहाँ पे इसमें डॉटर डीएनए बनते जाएंगे, बट पेरेंट डीएनए इसमें चेंज नहीं होता। पेरेंट डीएनए क्या होता है, यहाँ पे कंजर्व होता है, इसी को क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव, ठीक। ये दोनों क्या है, डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए, क्लियर है। इसी को बोला गया क्या, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक। अब देखते हैं क्या डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में क्या देखा गया, कि ये क्या है, पेरेंट डीएनए है, क्लियर। ये क्या है, पेरेंट डीएनए। अब इसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, इसमें क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है, हाफ डीएनए पेरेंट डीएनए होता है, उसके बाद हाफ क्या होता है, डॉटर डीएनए, फिर पेरेंट, फिर डॉटर, फिर पेरेंट, फिर डॉटर। मतलब वो क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में क्या होता है, बनता है। ऐसा बोला गया कि इसमें डिस्ट्रप्टिव मेथड में, ठीक है। क्या बोला गया, देखो पहले क्या होता है, ऐसे पेरेंट डीएनए, फिर इसमें ऐसे, ठीक। और बीच बीच में क्या होता है, इसका रेप्लिकेशन, ठीक। ऐसी देखो, ये क्या है, पेरेंट डीएनए है, ये क्या है, डॉटर डीएनए, ये फिर से पेरेंट आ गया, फिर डॉटर आ गया, यहाँ पे फिर से पेरेंट डीएनए, और ये है डॉटर डीएनए, और ये भी क्या है, पेरेंट डीएनए, ये है डॉटर डीएनए। तो इसमें डिसरप्टिव में क्या बोला गया है कि एक कोई पेरेंट डीएनए है, ठीक है, उसमें क्या किया गया है, डिसरप्टिव मेथड के थ्रू क्या बनाया गया है, नया डीएनए बनाया गया है। इसको क्या बोला गया, डॉटर डीएनए। डॉटर डीएनए कैसे रहता है, जिसमें पेरेंट और नया डीएनए एक साथ एक ही स्ट्रैंड में बना रहता है, इसको बोला जाता है क्या, डिसरप्टिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हम लोग सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा, देखते हैं आगे। ये क्या है, पेरेंट डीएनए,
ठीक, ये है पेरेंट डीएनए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग पेरेंट डीएनए में, इस पेरेंट डीएनए में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन के थ्रू इसमें क्या बनेगा, एक स्ट्रैंड होगा पेरेंट का और एक स्ट्रैंड होगा, एक स्ट्रैंड पुराना वाला रहता है और एक स्ट्रैंड क्या बन जाता है, नया बन जाता है। क्लियर है? ठीक, एक स्ट्रैंड क्या रहता है, पुराना वाला रहेगा और एक स्ट्रैंड क्या बनेगा, इसमें नया बनता है। क्लियर है? इसको ये क्या है, ये दोनों क्या है, डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए। ठीक, तो ये कंजर्वेटिव में क्या होता है, पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड रहता है और दूसरा स्ट्रैंड क्या बनता है, उसका सेम टू सेम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनते जाता है। ठीक है, ये क्या है, उसका पेरेंट डीएनए, उसका सेम टू सेम कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, ये पेरेंट डीएनए और ये वाला क्या है, डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए। क्लियर? ठीक है, अब ये सारा चीज क्या बताया गया इसमें, मोड ऑफ रेप्लिकेशन में बताया गया। ठीक है, ये तीनों मेथड को दिए गए, तो इसमें से सबसे ज्यादा मानने वाला सबसे ज्यादा किसको मिला, सेमी कंजर्वेटिव। यही वाले मोड को क्या माना जाता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कौन से मेथड के थ्रू होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू होता है। ठीक है, और ये दोनों को क्या किया गया, नहीं माना गया, डिसरप्टिव और कंजर्वेटिव को नहीं माना गया। कौन से मोड से होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड। अब अगर हम इसको मान रहे हैं तो इसका कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, तभी तो इसको मानेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या दिया गया, प्रूफ दिया गया कि सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे होता है। ठीक, तो उसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं, किसको, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को। ठीक, देखते हैं सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है। इसको किसने दिया था, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, पहले उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन अ डॉटर डीएनए, in a daughter DNA, one strand is parental, and other strand is newly synthesized, क्लियर है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या होता है, इसमें जो डॉटर डीएनए है उसमें क्या होता है, एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए होता है और जो दूसरा होता है वो क्या रहता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है, नया बना हुआ स्ट्रैंड होता है। क्लियर? ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे, इसको किसने बताया था सेमी कंजर्वेटिव को, प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये कौन बताया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, अब ये तो वॉटसन एंड क्रिक ने बता दिया कि ये जो डीएनए होता है उसका एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए होता है और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है, डॉटर डीएनए होता है। ठीक, बट इसको प्रूफ करके कुछ और वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। ठीक है, प्रूफ कौन किया, प्रूफ बाय मिशेल्सन एंड स्टाहल, प्रूफ बाय मिशेल्सन एंड स्टाहल।
ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू बताया कि जो सेमी कंजर्वेटिव मोड है वो कैसे परफॉर्म होता है। क्लियर? ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे परफॉर्म होता है इसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया गया, एक डीएनए है, क्या लिया गया, एक पेरेंट डीएनए लिया गया, ये डीएनए है। ठीक है, अब पेरेंट डीएनए में क्या लिखेंगे हम लोग, सीक्वेंस लिखेंगे, ए टी जी सी जी जी सी टी ए टी। ठीक है, अब जिस प्रकार से मैं बता चुकी हूँ आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाने आना चाहिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप लोग, पॉज करेंगे और क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखेंगे। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी, टी का ए, सी का जी, जी का सी, सी जी ए टी, टी ए, ये वाला बनेगा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना। ये क्या है, पेरेंट डीएनए। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट डीएनए, इसको भी इसी कलर से लिख लेती हूँ। पर मिनट इसको सेम कलर से लिख लेते हैं, नहीं तो आगे चल के आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, टी ए जी सी सी जी ए टी टी ए, ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब ये क्या है, दोनों पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए है। अब क्या होगा, इसमें होगा रेप्लिकेशन। अब इसमें होगा क्या, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये जो दोनों स्टैंड है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये एक स्टैंड ऐसे ऊपर चला जाएगा और एक स्टैंड क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, देखो ऊपर वाले में क्या लिखा है, वही सीक्वेंस यहाँ पे लिख देते हैं, ए टी सी जी जी सी टी ए टी, ये वाला है ऊपर वाला। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला स्टैंड है उसमें भी इसका सेम टू सेम क्या रहेगा, कॉपी रहेगा, उसको लिख लेते हैं। यहां पे आएगा टी ए सी टी ए जी सी सी जी ए टी टी ए। क्लियर? ये रहेगा। अब क्या होगा, जब इसमें रेप्लिकेशन होना है तो इसका सेम टू सेम कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बन जाएगा, डॉटर स्ट्रैंड, और इसका भी सेम टू सेम कॉम्प्लीमेंट्री नया एक और स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी रेप्लिकेशन हो रहा है, नया डीएनए बन रहा है। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा एक डीएनए का स्ट्रैंड और यहाँ पे आ जाएगा एक और दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड, और ये क्या होगा, सेम टू सेम कॉपी होगा, किसका, कॉम्प्लीमेंट्री होगा फर्स्ट स्ट्रैंड का। ये क्या हो जाएगा, टी ए जी सी 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 जी ए पी पी ए, इसका क्या होगा, ए टी सी जी जी सी टी ए टी। क्लियर है? मतलब एक जो पेरेंट डीएनए था उससे कितना बन गया, फिर से दो बन गया, और दोनों क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक उसका पेरेंट डीएनए है और दूसरा स्ट्रैंड क्या है, डॉटर डीएनए है। क्लियर है? इसी को बोला जाता है क्या, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये किसने दिया था, मिशेल्सन एंड स्टाहल ने। ठीक, इसके बारे में अभी और आगे डिटेल पढ़ेंगे। इसको क्या बोला गया, ये दोनों को क्या बोला गया, डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए। ये भी क्या है, डॉटर डीएनए। क्लियर? ये वाला क्या है, पेरेंट डीएनए।
ये वाला क्या है, डॉटर डीएनए, डी डीएनए लिख रही हूँ मतलब डॉटर डीएनए, ये है डॉटर डीएनए, चलो लिख देती हूँ डॉटर डीएनए। और ये वाला क्या है, पेरेंट डीएनए। क्लियर? इस तरीके से होता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्लियर है? जिसमें क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे और उसका सेम टू सेम कॉम्प्लीमेंट्री नया डॉटेड स्ट्रैंड आएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो मिशेल्सन एंड स्टाहल ने किया था। किसके द्वारा किया गया था, बाय मिशेल्सन एंड स्टाहल। कब किया था, 1958 में। ठीक है, कब किया, 1958 में। ठीक है, किसमें किया, वर्क ऑन एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसके ऊपर सेमी कंजर्वेटिव के उसके एक्सपेरिमेंट को किया गया। ठीक है, किस पे किया गया था याद रखना है, किसने किया था याद रखना है, कब किया था याद रखना है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या यूज किया था इन्होंने, यूज्ड, एक क्या लिया था N15 और एक लिया था N14, हैवी और लाइट। ठीक है, हैवी नाइट्रोजन और लाइट नाइट्रोजन। हैवी नाइट्रोजन लिया इन्होंने जिसको क्या बोला गया, N15, और क्या लिया, लाइट नाइट्रोजन जिसको क्या बोला गया, N14। क्लियर? ठीक है, ये दोनों को किस में डाल के रखा गया, कौन से मीडियम में डाला जाता है, अमोनियम क्लोराइड। कौन से मीडियम में डाला जाएगा, अमोनियम क्लोराइड या फिर सीजियम क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों मीडियम में क्या कर दिया गया, इसको डाल दिया गया। अब क्या होता है इसमें, ये क्या, इसको क्या किया जाएगा, इस मीडियम में डालने के बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। कैसे सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, इसके डेंसिटी के आधार पे। ठीक है, कि किसमें कितना क्या मिला है, हैवी मिला है कि लाइट मिला है, तो इसी को बोला जाता है क्या, यूज्ड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, किसका यूज किया गया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिसके थ्रू हमको पता चल जाता है कि, और कौन से मीडियम में, सीजियम क्लोराइड का मीडियम में। ठीक है, सीजियम क्लोराइड Cl2। क्लियर? ठीक है, ये सारा किसमें, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने के लिए किसको, सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है रेप्लिकेशन का। ठीक है, ये सारे चीज को लिया गया, किसमें किया गया, क्या क्या लिया गया, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कैसे करेंगे, सीजियम क्लोराइड वाले मीडियम में। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि इसको कैसे किया गया। ठीक, ठीक है, सबसे पहले क्या लिया गया, इकोलाई। ठीक, इसको रखा गया एक पेट्री डिश में। ठीक, एक क्या लिया गया, पेट्री डिश लिया गया जिसमें क्या डाला गया, हैवी नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें क्या डाला गया अभी, हैवी नाइट्रोजन। ठीक है, 15N NH4Cl। ठीक, इसमें क्या किया गया, इस बैक्टीरिया को क्या कराया गया, जिसमें क्या है, हैवी नाइट्रोजन है, इसी मीडियम में क्या कराया गया, ग्रो करवाया गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया grow for
सेवरल जनरेशन, कुछ जनरेशन तक इसी मीडियम में क्या कराया गया, ई कोलाई को ग्रो करवाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, इसको किया गया, अब इसके जो डीएनए, इसमें क्या है डीएनए है, उसको आइसोलेट किया गया। ठीक है, डीएनए को क्या किया गया, आइसोलेट किया गया। ठीक, कुछ जनरेशन तक उसमें ग्रो करवाया बैक्टीरिया को। अब उस बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कर लिया गया, आइसोलेट कर लिया गया। फिर उसका क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज से हमको क्या दिखाई देता है, सेंट्रीफ्यूज किए, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज किए। अब इसमें हमको क्या दिखाई दिया, इसमें दिखाई दिया क्योंकि हमने क्या डाला N15, तो यहां पे दिखाई दिया हमको N15 वाला बैंड। ठीक है, यहां पे क्या दिखाई दिया, हैवी बैंड, हैवी नाइट्रोजन, या फिर सीधे हैवी डीएनए। हैवी डीएनए मतलब इसमें जो डीएनए वो कैसा है, ये भी N15 वाला है और ये भी क्या है, N15 वाला है। क्लियर है, इस प्रकार का दिखाई दिया गया कुछ जनरेशन तक क्या कराने पर, ग्रो कराने पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा पेट्री डिश लिया गया। ठीक है, एक नया पेट्री डिश लिया गया। ठीक, एक नया पेट्री डिश लिया गया, ये क्या था फर्स्ट, ये नया पेट्री डिश लिया गया जिसमें क्या डाला गया, N14 वाला नाइट्रोजन डाला गया। ठीक है, क्या डाला गया यहाँ पे, इसमें के कुछ ई कोलाई को इसमें ट्रांसफर किया गया। ई कोलाई को क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। किसमें ट्रांसफर किया गया, N14 वाले मीडियम में। ठीक है, N14 वाले मीडियम में। ठीक है, ठीक है, मतलब N14 मतलब लाइट नाइट्रोजन, लाइट नाइट्रोजन। यहां पे क्या यूज किया था, हैवी नाइट्रोजन, हैवी नाइट्रोजन। यहां पे क्या यूज किया गया, लाइट नाइट्रोजन। तो इसमें क्या होगा, ओनली नाइट्रोजन सोर्स। ठीक है, ठीक। अब कुछ टाइम बाद इसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराने के बाद फिर से इससे क्या कर लेंगे हम लोग, अब इसमें क्या क्या हो रहा है इसको देख लेते हैं। N14 वाले में क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है, इसको हम अलग से स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक, अलग स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो हमने क्या लिया, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लिए, सॉरी पेट्री डिश लिए, एक क्या लिया, पेट्री डिश लिया, जिसमें हमने N15 वाले ई कोलाई को ट्रांसफर किया। और ये कौन सा मीडियम था, N14 वाला मीडियम है। ठीक है, लाइट नाइट्रोजन वाला। यहां तक हो गया क्या। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, 40 मिनट बाद इसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि एस्चेरिचिया कोलाई में एक बार का रेप्लिकेशन कितने मिनट में हो जाता है, 20 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 20 देखते हैं, 20 मिनट बाद देखते हैं, A for 20 मिनट, 20 मिनट ऑफ ट्रांसफर। 20 मिनट के बाद क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक, ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे इसका, एंड सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में हमको क्या दिखाई देता है, ये हो गया एक पेट्री डिश। इसमें अब क्या दिखाई देगा, क्योंकि ये N14 वाला मीडियम है और इसमें जो ई कोलाई आया हुआ है वो कितने, कौन से मीडियम में रह चुका है, N15 वाले में। तो क्या आएगा यहाँ पे, N15 वाला भी मीडियम दिखाई देगा इसमें, और N14 वाला भी दिखाई देगा। ठीक है,
ये N14 वाला दिखाई देगा और N15 वाला भी इसमें बैंड दिखाई देते हैं। मतलब डीएनए कैसे होगा, एक होगा N15 वाला और दो दूसरा बना हुआ है वो कौन सा रहेगा, N14 वाला। तो इससे क्या पता चलता है कि क्या हो रहा है, ये सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है। ठीक है, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं 40 मिनट बाद नया पेटी टेस्ट लिए, उसमें डाले। फिर हम लोग क्या किए, उसमें हम 40 मिनट्स के बाद में इसको ऑब्जर्व करेंगे। पहले कितने मिनट में, 20 मिनट में किए थे, फिर 40 मिनट में करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या है 100%, ठीक 50% ये आया हुआ है और 50% ये आया हुआ है। ठीक है, ठीक। अब इसमें देखते दूसरे वाले में, आफ्टर 40 मिनट, आफ्टर 40 मिनट डीएनए आइसोलेट एंड सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, 40 मिनट्स के बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं और उसका सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। तो हमको कैसे मिलना चाहिए, हमको कौन सा वाला बैंड दिखना चाहिए। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो N15 वाला जो बैंड है ना, वो तो उतना ही रहेगा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये जो N14 वाला है, लाइट चेन है, उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। N14 और N15। क्लियर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसमें 4 बैंड बनेंगे। कौन कौन सा, ये हो गया पेरेंट डीएनए 2 और बाकी सारे क्या बनेंगे, लाइट चेन। ठीक है, अब इसी से क्या बनते जाएगा, लाइट चेन। इसके ये क्लियर है, इसमें क्या बना 4। ये क्या था N15, ये वाला N14 और ये दोनों कौन सा वाला बन रहा है, N14, ये भी N14 और N14। क्लियर, ठीक है। मतलब इसमें कितना परसेंट बन रहा है, यहाँ पे 2/4, यहाँ पे क्या बन रहा है 2/4 और यहाँ पे भी क्या बन रहा है 2/4। ठीक है, आफ्टर 40 मिनट बाद। अब देखते हैं आफ्टर 60 मिनट। आफ्टर 60 मिनट क्या होगा, आफ्टर 60 मिनट क्या होगा, वही मतलब जो लाइट चेन है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, लाइट जो बैंड है नाइट्रोजन का, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और इसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। किसकी, N15 की। ठीक है, और ये क्या होता है, बढ़ते जाएगा ऐसे। ठीक, N14। ठीक है, इसमें मिलेगा कितना, कितना बैंड मिलते जाएगा इसमें, आफ्टर 60 मिनट 6/8 क्या मिलेगा, यहाँ पे लाइट चेन मिलेगा। लाइट चेन कितना मिलेगा, 6/8 मिलेगा। और हाइब्रिड कितना बनेगा यहाँ पे, ये क्या है, हाइब्रिड है, ये वाला हाइब्रिड कितना बना था इसमें 2/4 और ये जो लाइट चेन है वो कितना बना था 2/4, दोनों बराबर था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/8, कितना 8 में 6 क्या बनेगा, लाइट चेन वाला बनेगा और हाइब्रिड यहाँ पे बनेगा 2/8। ठीक है, 8 में सिर्फ 2 ही बनेगा क्या, हाइब्रिड। ठीक है, अब देखते हैं कितने मिनट बाद, फॉर 80 मिनट। आफ्टर 80 मिनट आफ्टर 80 मिनट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वही। ये जो N15 वाला था वो एकदम कम होते, मतलब उतना ही रहेगा। इससे और ज्यादा गुना क्या बढ़ जाएगा, लाइट चेन वाला।
ठीक है, लाइट चेन वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये सारा एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है, मिशेल्सन एंड स्टाहल, ये वैज्ञानिक है, उन्होंने किया था। ये क्या है N15 और ये N14। इसमें कितना वो रेशियो बनेगा, ये इसमें रेशियो बनेगा 14/16, क्या बनेगा, लाइट चेन बनेगा, ठीक है, और 2/16 बनेगा हाइब्रिड। ठीक है, मतलब हाइब्रिड 2 ही बनते जाएगा, बाकी सारा क्या होते जाएगा। आफ्टर 120 मिनट, आफ्टर 120 मिनट हम लोग देखेंगे इसमें कितना बनेगा, 2/30 बनेगा हाइब्रिड, और 30/32 बनेगा, 2/32 बनेगा क्या, हाइब्रिड, एंड 30/32 बनेगा क्या, यहां पे बनेगा लाइट चेन वाला, लाइट नाइट्रोजन वाला। ठीक है, लाइट बैंड बनेगा कितना, इतना। तो ये है क्या, आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, यहाँ पे प्रूफ दिया गया कि क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेशन हो रहा है। क्लियर है, ये यही से ही क्वेश्चन आता है, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा 12th बोर्ड का। क्लियर, ठीक है, ठीक, एक बार और दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या देने के लिए, प्रूफ देने के लिए कि जो रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही होता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, तो उसके लिए क्या किया गया, ये दोनों नाइट्रोजन को लिया गया, हैवी नाइट्रोजन, लाइट नाइट्रोजन, और उसको क्या किया गया, अलग अलग पेट्री डिश में डाला गया। सबसे पहले N15 वाले में एक एस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया को डाला गया। ठीक है, और उसको कुछ जनरेशन तक केवल N15 वाले में ही ग्रो करवाया। फिर देखे हम लोग तो उसमें क्या मिला, N15 वाला ही मिला। ठीक है, फिर इसमें का जो एस्चेरिचिया कोलाई है उसको N14 वाले मीडियम में डाल दिए। अब उसमें कुछ टाइम तक क्या कराए, ग्रो कराए। फिर इसमें देखेंगे N14 वाले मीडियम में क्या क्या हो रहा है। N14 वाले मीडियम में 20 मिनट के बाद में देखेंगे तो क्या बनेगा, दोनों सेम अमाउंट में बनेगा, N15 होगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे 40 मिनट बाद तो क्या बन जाएगा, 4 उसमें नए सेल बनेंगे, जिसमें से 2 हाइब्रिड सेल होगा और 2 क्या होगा, न्यू डॉटर सेल होगा। ठीक, उसके बाद देखिए 60 मिनट बाद तो उसमें 6 नया सेल होगा और 2 हाइब्रिड सेल होगा। ठीक है, न्यू डॉटर सेल। 80 मिनट बाद देखेंगे तो उसमें 14 लाइट चेन होगा और 2 हाइब्रिड सेल होगा। वैसे ही 120 मिनट के बाद देखेंगे तो ये होगा। क्लियर, इतना पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके प्रूफ को कौन कौन दिए हैं, इससे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए। क्लियर, क्या किया गया, कौन साइंटिस्ट थे, सबसे पहले मिशेल्सन एंड स्टाहल। इकोलाई जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अभी क्या विसिया फावा क्या है, प्लांट। ठीक है, तो मिशेल्सन स्टाहल ने किस पे किया था, डीएनए पे किया था। ये याद रखेंगे, किस पे किया था, डीएनए पे किया था। किसके डीएनए, एस्चेरिचिया कोलाई के। इन्होंने क्या क्या लिया था, हैवी आइसोटोप लिया था, किसका, नाइट्रोजन का, और किसके ऊपर, NH4Cl। ठीक है, अब दूसरा क्या देखे, टायर एट अल ने 1958 में किस पे किया था, क्रोमोसोम में। ठीक है, क्रोमोसोम में क्या बताया उन्होंने कि क्या लिया था, रेडियोएक्टिव थायमिडिन लिया था। ठीक, उसके बाद ये जो कैरन है उन्होंने क्या दिया था, थीटा मॉडल दिया था। थीटा मॉडल मीन्स, थीटा जानते हो, थीटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है ना थीटा का स्ट्रक्चर, तो ऐसे ही होता है क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन। ये कौन बताया था, इन्होंने बताया था। ठीक है, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इकोलाई। इसको प्रूफ करने के लिए क्या लिया था, रेडियोएक्टिव थायमिडिन। क्लियर, ठीक है, तो ये था इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो आपका ये जो टॉपिक था वो कवर हो गया पूरा। ये आरएनए वर्ड हमने कवर कर लिए, और क्या पढ़ लिया, रेप्लिकेशन का पूरा मोड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रेप्लिकेशन का मोड है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव होता है, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया गया, प्रूफ किया गया। क्लियर है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा।
और अगर आपको सही में समझ आया हुआ है पूरा लेक्चर, तो इसको क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करो और चैनल को आगे के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।